वेलकम आफ्टर द ब्रेक। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान की दो बहुत ही मशहूर और बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटीज़ हमारे कैफ़े में हैं, जिनका ताल्लुक़ शो बिज़नेस से है और उन्होंने शो बिज़नेस में अपना अपना नाम बहुत ऊंचा किया और बहुत बड़ा किया और बहुत बड़े बड़े काम भी किए। और इस वक्त वो हमारे कैफ़े में हैं। आइए मैं आपकी उनसे मुलाकात करवाऊँ। इब्रारुल हक साहब और संगीता मैडम, थैंक यू सो मच कि आज आपने हमें ज्वाइन किया। मैडम संगीता और इब्रार साहब, बहुत बहुत वेरी नाइस। ये बना के ना जो उन्होंने अभी फरमाया, ये तो ये प्रोमो में आपने डाल के चलाना है प्रोड्यूसर साहब, बार बार ताकि ये रिपीट हो। आपको तो मैं हमेशा संगीता मैडम से ये कहती थी कि आपको किसी फिल्म में हीरो लें और क्या बात है, लेकिन मेरे साथ कास्ट करें, कंसिडर नहीं किया। और मैं अभी आते हुए देख रहा था तो वो क्या कहते हैं, अंजुमन तहसीन बाहमी, एक दूसरे की तारीफ हो जाएगी। मैं कह रहा था आज माशाल्लाह मीरा, और आप तो खैर माशाल्लाह मैं अच्छी, मीरा आज बहुत अच्छी लग रही है। मीरा के लिए भी तालियां बजाएंगे। इब्रार साहब, हम आपसे ये पूछेंगे कि आजकल आप ज़्यादा गाते हैं या ज़्यादा बोलते हैं? दोनों काम करता हूँ, काफ़ी अरसे से करता आ रहा हूँ। और जहाँ बोलने वाला स्टेज होता है वहाँ बोलता भी हूँ, गला फाड़ के भी बोलना पड़ता है। उसके बाद जब गाने वाला स्टेज होता है तो फिर बड़ा मुश्किल होता है, वहाँ जाके फिर गागल्स करने पड़ते हैं। तो दोनों पे जाता हूँ। मुझे ये बताइए कि आपको मुश्किल ज़्यादा गाना लगा या तकरीर करना? ये ऑफ कोर्स गाना मुश्किल है। तकरीर में तो देखें दो तरह की होती है, एक तो आप रट के कोई याद करके आप तकरीर करते हैं, वो तो बहुत मुश्किल काम है कि आपको एक्टिंग भी करनी है और आपने पॉइंट्स सोचने हैं और रखने हैं। एक होता है आपने दिल की बात कहनी है, वो बहुत आसान होता है, उसमें आप जितने सच्चे हैं उतनी कन्विक्शन से आप बात करेंगे। जो गाना होता है उसमें आपको सुर का भी, लय का भी ख्याल रखना है, आपने आपको किस तरह से कैरी करना है। खैर वो स्पीच में भी होता ही है, मगर स्पीच में होता है कि बिल्कुल डिफरेंट एरिया है, उसमें आपने जो हकीकत पसंदाना जो मामलात हैं, बिलखसूस पॉलिटिकल जो सिस्टम अभी हमारा चल रहा है उस हवाले से उनको उजागर करना है, अपनी पार्टी का मौक़िफ़ सामने लेके आना है, अपना आप पेश करना है, अपना मौक़िफ़। सच्ची बात यह है कि कभी कभार ऐसा होता है कि तकरीर का बिल्कुल मूड नहीं होता और बंदा दिल चाहता है कि मैं कोई अच्छा सा गाना सुनाऊँ, अपने आप को सुनाऊँ। तो फिर और कभी ऐसा भी होता है कि आप इतने मसाइल को देखते हैं, आपका दिल चाहता है किसी इशू के बारे में बात करने में, उस वक्त गाना पीछे चला जाता है। एक सवाल मैं भी करूँगी। हाँ जी, कि आप माशाल्लाह इतने अच्छे सिंगर हैं, सियासत में आने के बाद आपको लगता नहीं कि आप इधर से थोड़ा सा कट ऑफ हो जाएंगे? क्योंकि हमारे दौर में तो सिंगर जो था वो नींबू भी नहीं, मतलब या कोई खट्टी चीज़ या कोई घी वाली चीज़ नहीं खाता था, आवाज़ ना ख़राब हो जाए। और यहाँ तो इतनी ऊंची ऊंची तकरीरें और फिर इंसान जज्बाती भी हो जाता है। ज़ाहिर गलत बात देखेगा तो जज्बाती होगा। बड़ी अच्छी बात संगीता बाजी ने, डायरेक्टर हैं, बिल्कुल सही बात की है और बड़ी पते की। और ऐसा तो होता है, मैं तो सच्ची बात है गला मोस्टली ख़राब ही रहता है और इस वजह से फिर गार्गल्स करने पड़ते हैं और कुछ ना कुछ करके और जाना पड़ता है। ये ना हम सिंगर को खो दें। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि आप मुशर्रफ साहब के बहुत दोस्त थे और उनके बहुत आपको उनके करीब रहने का मौका मिला, लेकिन आपने ज्वाइन की पार्टी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की, इसकी क्या वजह है? अच्छा, मुशर्रफ साहब के साथ देखें वो एक शो बिज़नेस के फ़ैन थे और कॉन्सर्ट्स मैंने बहुत किए, पाकिस्तान फ़ौज के बहुत सारे कॉन्सर्ट्स किए, उसमें वो इनवाइटेड होते थे तो उनके साथ दोस्ती। और फिर उन्होंने सहारा को भी बहुत सपोर्ट किया, जो अप्रिशिएट करनी चाहिए बात, बड़ी अच्छी। लेकिन एज़ फार एज इज पॉलिटिकल एडवेंचर्स वर कंसर्न, मेरा उनके साथ कोई पॉलिटिकली ताल्लुक़ वास्ता नहीं था। जब मैंने पॉलिटिक्स के ऊपर नज़र रखना शुरू की तो मुझे एहसास होना शुरू हुआ कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है और हमारी ज़िम्मेदारी क्या है एज ए शहरी, मेरी ज़िम्मेदारी क्या है। और मैंने उस हवाले से चीज़ों को देखा तो मुझे बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आई। तो मैं समझता हूँ अगर इस वक्त अगर हम देखें तो पाकिस्तानी कौम को अगर किसी वाहिद शख्स से उम्मीद वाबस्ता है और वाहिद पार्टी से तो वो तहरीक इंसाफ है और वाहिद शख्स है तो वो इमरान खान है, उसके अलावा और कहीं से मुझे मुशर्रफ साहब ने आपको सपोर्ट किया था? उन्होंने हॉस्पिटल के हवाले से सपोर्ट किया। उन्होंने लाइक इनफैक्ट वो सारी गवर्नमेंट्स ने
सारी ने तो नहीं खैर किया। मैंने ज़मीन मांगी थी, इससे पहले नून की गवर्नमेंट से उन्होंने ज़मीन नहीं दी थी मुझे। अच्छा, हम सुनने में ये आया है कि नवाज शरीफ साहब, उनकी गवर्नमेंट ने या उन लोगों ने आपको ज़मीन दी? नहीं, बिल्कुल नहीं दी। मैं उनके पास गया था, लेकिन गए थे आप उनके पास, लेकिन ज़मीन नहीं दी। तो ज़मीन आपको ज़मीन मैंने खुद ख़रीदी थी, मुझे गवर्नमेंट ने ज़मीन नहीं दी। मैंने उसमें बड़ी एफ़र्ट की कि मुझे मिल जाए, बिकॉज मैंने बड़ी मेहनत से कॉन्सर्ट्स कर कर के पैसे जमा किए थे। मैं सोचा था ये अस्पताल पे लगाऊंगा, मगर वो ज़मीन गवर्नमेंट ने नहीं दी, तो फिर उन पैसों से मुझे ज़मीन ख़रीदना पड़ी, फिर मज़ीद कॉन्सर्ट्स करने पड़े। बिकॉज शुरू में मैंने किसी से चंदा नहीं मांगा। अच्छा। लोग तो बिलीव ही नहीं करते थे कि पता नहीं हॉस्पिटल ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, कभी किसी आर्टिस्ट ने हॉस्पिटल नहीं बनाया, ये कैसे बनाएगा। तो वो फिर खुद ज़मीन ख़रीद के फिर उसके बाद काम शुरू करा के उस पर अच्छा खासा काम हो चुका था। जब मैं लोगों के पास गया, पहले बच्चों के पास गया, उन्होंने सपोर्ट किया, फिर बड़ों के पास गया, फिर इंडस्ट्रियलिस्ट के पास गया, फिर जाके उन्होंने देखा कि अब तो बनने के करीब आ रहा है, फिर सब लोग आ गए, शामिल हो गए। फिर इब्रार साहब, मुझे ये बताइए कि ये तो बड़ी अच्छी आपने बात की कि आपने खुद अपने पैसों से ज़मीन खरीदी, लेकिन मुशर्रफ साहब ने आपको किस किस्म की सपोर्ट की? जब हॉस्पिटल बन चुका हुआ था तो उसको चलने में उन्होंने कुछ पैसे गवर्नमेंट के फंड से दिए थे। अच्छा। देखिए, मेरा ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि जो जिम्मेदारी है ना, हेल्थ सर्विस डिलीवरी या एजुकेशन, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल ठीक है। ये रिमोट रूरल एरियाज में भी उनकी जिम्मेदारी है कि वो पहुंचाएं। अगर वो नहीं पहुंचाते तो हम जैसा कोई शख्स उठ के काम करता है और वो स्कूल बना देता है या हॉस्पिटल बना देता है, तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी में आता है कि उसको सपोर्ट करें। अगरचे गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती। 70% इलाका हमारा पाकिस्तान का ऐसा है जहाँ पे ये इलाज की सहूलियत नहीं है, बुनियादी सहूलियात नहीं है, सादा पानी साफ पीने का नहीं है। एग्री विद। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो अगर हम लोग कर रहे हैं तो उनको सपोर्ट तो डेफिनेटली करना ही चाहिए। बहुत बड़ी बात है। इब्रार के लिए बहुत सारी तालियां। अच्छा संगीता जी, सुना है नौजवानी में आप बहुत ज़्यादा ताकतवर थी। वो तो हैं ताकतवर थी, और साथी हीरोइंस आपकी ताकत से बहुत मुतासिर थी या डरती थी? डरती थी मेरे ख्याल में, क्योंकि एक तो लंबी चौड़ी थी मैं बहुत, और गुस्सा कम आता था, लेकिन जब आता था तो बहुत जोर का आता था। जोर के गुस्से में आप क्या करती हैं संगीता बाजी? मीरा, तुम्हें पता है? जी हाँ, मुझे पता है। गुस्से में ये धीरा सा थप्पड़ लगाती होंगी। हल्के से थप्पड़ लगाती हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, हमेशा आपने इब्रार की तारीफ की, हमेशा ऑफ द सेट जब भी हम बात करते हैं आपको बहुत पसंद करती हैं ऐसे गुलकार। हमेशा इन्होंने आपके काम को सराहा, आपकी आवाज़ को सराहा, और जब भी हम कभी, तो मुझे ये बताइए कि आपने इब्रार को अपनी फिल्म में कास्ट क्यों नहीं किया? एज ए सिंगर तो माशाल्लाह ये है ही, काम अच्छा करते माशाल्लाह, लेकिन इब्रार का फेस जो है ना इतना मासूम है कि वो हीरो के लिए नहीं है, ये कोई बड़े काम करने के लिए है माशाल्लाह, और वो इब्रार ने करके दिखाया। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं कहती हूँ नई नस्ल के जो नौजवान हैं, अगर इस तरह इनके नक्शे कदम पे चलें तो कोई ज़रूरत नहीं हमें गवर्नमेंट की तरफ देखने की। इब्रार साहब, हम कुछ थोड़ा सा अगर आप इजाज़त दें तो आपसे आपकी पर्सनल ज़िंदगी के मुतालिक हम क्वेश्चन कर सकते हैं? हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपके माशाल्लाह आप शादीशुदा हैं और आपकी बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी प्यारी सी बीवी भी हैं माशाल्लाह, अल्लाह मियां उनको सेहत दे। आपके कितने बच्चे हैं? 3 जी, एक बेटा है, 2 बेटियाँ। माशाल्लाह, एक बेटा है और 2 बेटियाँ। आप अपने बच्चों को शो बिज़नेस में लाना चाहेंगे अपनी तरह, सिंगर या एक्टर या एक पॉलिटिशियन? देखिए, मैं समझता हूँ अब ऐसा ज़माना आ गया कि आपको बच्चों को खुद पूछना चाहिए कि आप किस तरफ आना चाहते हो, और उन पे मुसल्लत नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर एक बच्चा आर्टिस्ट है तो मैं ज़बरदस्ती उसको डॉक्टर बना दूँ, वो डॉक्टर बन तो जाएगा लेकिन मुझे नहीं लगता वो प्रैक्टिस करेगा, वो आर्टिस्ट होगा। या अगर वो इंजीनियर है तो उसको मैं कहूँ कि यार नहीं पुत्र तू गाना गाना है, तो वो उसको ज़बरदस्ती में उस तरफ लेके आऊँ, वो भी गलत है। हमें लेनी पड़ेगी यहाँ पर छोटी सी ब्रेक। हम ब्रेक से वापस आकर बहुत सारी प्यारी प्यारी और अच्छी अच्छी और दिल की बातें करेंगे इब्रारुल हक साहब से और संगीता मैडम से। थैंक यू। मैं
शादी करूं या ना करूं? देखो शादी खामन फिर बच्चे। इब्रार, बचपन का कोई वाकया? गंजे सर के ऊपर हाथ लगाने का शौक था बस। वो मैंने कभी मिस नहीं किया। वेलकम आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ हमारे दो पर्सनालिटीज़ हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कामयाब और पाकिस्तान के दो बहुत बड़े नाम, जिन्होंने पाकिस्तान में ना सही बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी डेडिकेशन से। इब्रारुल हक और संगीता नायडा जी। संगीता जी, मुझे ये समझ आए कि आपने अपनी बेटियों को क्यों नहीं आप इस फील्ड में, या आपने अपनी तरह ही दलेर और स्ट्रॉन्ग और एक कामयाब औरत अपनी बेटी को क्यों नहीं बनाया? जितनी स्ट्रगल मैंने की और बहुत कुछ देखा, लोगों की बातें भी सुनी, ख़ानदान वाले भी छोड़ गए। ख़ानदान से सिर्फ मैं ही थी जो इंडस्ट्री में आई, और उसके बाद मैंने आज तक कभी उनकी शक्ल ही नहीं देखी, ना कराची गई ना उनको देखा। अब मैं कराची ज़्यादातर रह रही हूँ टीवी की वजह से, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती कि मैं उनको मिलूँ जाके। दिल बड़ा करता है, कभी रात को सोचती हूँ कि अब तो वो उनके भी बच्चे हो गए होंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन नहीं। तो ये सब कुछ देखते हुए मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे शो बिज़नेस में आए। क्या आपको शो बिज़नेस की फील्ड अच्छी नहीं लगी या? बहुत अच्छी है। आप खुद अच्छे हो तो हर वो जगह अच्छी है जहाँ आप काम कर रहे हो, अगर आपका खुद का कैरेक्टर सही है। अच्छा, मेरे लिए क्या कहना चाहेंगी कि मैं शादी करूं या ना करूं? देखो शादी खामन फिर बच्चे। असल में बच्चे क्या, ये आप मुझे ना, मैं चाहती हूँ कि मुझे बताइए, मुझे शादी करनी चाहिए? शादी के लिए तुम्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी। अच्छा, ये शो बिज़नेस की दुनिया अगर छोड़ दोगी तो तुम्हारी शादी कामयाब है, अच्छा, नहीं छोड़ोगी तो नहीं कामयाब। अच्छा, क्यों, मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल सही। कामयाब अदाकारा की फिल्में तो बहुत कामयाब होती हैं, लेकिन शादी क्यों कामयाब नहीं होती? मैंने बड़ी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया, और शादी मैंने नेक नियति से की कि घर हो, हर औरत की ख्वाहिश होती है एक घर हो, मेरे बच्चे हों, उसमें मेरा खावंद हो। लेकिन जब खावंद कहता है ना कि या इसे छोड़ दो या मुझे छोड़ दो, तो वो चीज़ मैं नहीं छोड़ सकती थी जिसके लिए मैंने सालों मेहनत की थी। मुझे अपने काम से बहुत इश्क है। आज मुझे मतलब बेटियां ब्याही गई, मैं अकेली हूँ, आज मैं कुछ ना भी करूँ तो आराम से ज़िंदगी बसर हो सकती है। लेकिन जिसने बचपन से काम किया हो ना, आदत हो जैसे काम करने की, वो घर नहीं बैठ सकता। घर बैठेगा तो डिप्रेशन में चला जाएगा, मैं बीमार हो जाऊँगी। तो मैं काम कर रही हूँ, फिल्में बंद हो गई, मैं टीवी पे काम कर रही हूँ, लेकिन काम करना ये मेरी ज़िंदगी है। अच्छा, तो ये शर्त थी कि या काम छोड़ दें या आप उन्हें छोड़ दें। इब्रार साहब, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं पॉलिटिक्स को लेकर, या आगे इलेक्शन लड़ेंगे आप? जी हाँ, इंशाल्लाह मौका मिला तो ज़रूर लड़ूंगा। तो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं पार्लियामेंट में जाके देना चाहूँगा। मेरी पॉलिटिकल पार्टी का एक मौक़िफ़ है, एक एजेंडा है पाकिस्तान के लिए काम करना, और उस हवाले से हम बेहतर काम कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि जो आप इलेक्शन हैं वो आप नारोवाल से लड़ेंगे या लाहौर शहर से? मोस्ट प्रॉब्ली नारोवाल से। नारोवाल से तो मैं ज़रूर लड़ूंगा, वहाँ तो नहीं छोड़ सकता। लेकिन अगर मुझे मेरी पार्टी ने कहा कि आपको 2 सीट से लड़वाना है तो दूसरा इलेक्शन में लाहौर से लड़ूंगा। इब्रार, बचपन का कोई वाकया या अपना बचपन अपने बच्चों के अंदर आप देखते हैं? बचपन मेरा कोई बहुत कलरफुल सा नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। एक सेंसिटिव सा बच्चा, चंद एक शरारतें मुझे याद हैं। वो शरारत देखें, मुझे गंजे सर के ऊपर हाथ लगाने का शौक था बस। वो मैंने कभी मिस नहीं किया। अब नेचुरली अगर कोई बंदा एज में बड़ा हो तो मुझे टेम्पटेशन होती है। अब मैं आगे कंट्रोल मैंने कर लिया उस पर, लेकिन मुझे काफ़ी अरसा लगा उस पर। छोटा था मैं तो डॉक्टर के क्लिनिक में बुखार में मेरे बड़े भाई मुझे ले गए। 6-7 साल एज होगी इसरार भाई, यूँ बैठा हुआ था तो साथ एक परफेक्ट गंजा, वो एज होगी तकरीबन 60-65 साल, अंकल थे। अब उनका सर कह के हाथ लगाओ, मेरा बड़ा दिल चाहे, मेरे से इनकार नहीं हुआ, तो मैं यूँ रखा, बड़े तरीके से यूँ सर पे हाथ लगा दिया।
आज एक दफ़ा लगाया तो उन्होंने यूँ मेरी तरफ देखा तो उन्होंने कहा ही नहीं, ये छोटा बच्चा है, इसमें कोई नहीं। अब वो इस्लार पे की मेडिसिन लेने के लिए गए हुए थे, दूसरी दफ़ा दिल ने कहा एक दफ़ा और लगाओ।